आज के होम्योपैथिक वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दवा काली मूर की चर्चा कर रहा हूँ। ये काली मूर जो है होम्योपैथिक रीत से भी और बायोकेमिक रीत से भी, बायोकेमिक रूप में भी ये बहुत ही उपकारी दवा है। जितने भी इन्फ्लेमेशन हैं, जितने भी प्रदाह हैं, उनके सेकंड स्टेज में काली मूर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड स्टेज में काली मूर की ज़रूरत पड़ती है और जब इंटरस्टिशियल एक्सक्यूडेशन हो जाता है, यानी कहीं अंगों में, ऊतकों में, टिश्यूज में तरल पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं, तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है, तो वहाँ काली मूर की ज़रूरत पड़ती है। इस काली मूर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कोई रोग हो, रोग का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर रोगी के जीभ पर भूरा सफ़ेद भूरा लेप है, अगर मोटा लेप है, तभी यह दवा उसके लिए रोगी की दवा होगी। और इसके सारे स्राव जो हैं, काली मूर के जितने स्राव हैं, वह सब सफ़ेद होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं। तो अगर कहीं से वाइट इन कलर स्राव हो रहा हो, जैसे मान लीजिए सर्दी हो गई है, नाक से ही वाइट इन कलर स्राव हो रहा है, या किसी को लिकोरिया हो गया है महिला को, वहाँ से वाइट स्राव हो रहा है, या किसी को ओटोरिया है, अगर कान बह रहा है वहाँ से वाइट स्राव हो रहा है, या किसी की आँख आ गई है, ऑप्थेल्मिया हो गया है और आँख से वाइट सफ़ेद स्राव आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कहीं से भी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसमें वाइट स्राव आ रहा है, सफ़ेद स्राव आ रहा है, तो इस तरीके से किसी भी अंग से, कहीं से भी अगर सफ़ेद स्राव, वाइट इन कलर सिक्रीशन हो रहा है कहीं से, और उसके साथ ही साथ रोगी की जीभ पर भूरा लेप भी मौजूद है, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा काली मूर होगी। आपको लक्षणों के बारे में मैं यह बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैडनेस की बात आ गई, तो आप दूर दूर तक आप देखेंगे मैडनेस अर्थात पागलपन में काली मूर का पागलपन से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। लेकिन एक बार एक युवा पागल हो गया था, मैड हो गया था, तो उसकी मैडनेस के समय मैंने देखा कि उसकी जीभ पर बहुत ही मोटा भूरा लेप था, और इसी लक्षण पर निर्भर करके मैंने उस रोगी को काली मूर 6X 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम खाने को दिया, और वह रोगी जो है मात्र 2 सप्ताह के इलाज से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो यहाँ होम्योपैथी में आपको रोग का नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी दवा होगी तो वह कार्य करेगी। तो यहाँ आप यह जान लें कि काली मूर के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि इसके स्राव जो हैं वो सफ़ेद होते हैं और जीभ पर सफ़ेद या भूरा लेप होता है। अगर ये 2 चीज़ें मौजूद हैं तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा काली मूर होगी। अब आइए एक और रोग की चर्चा कर लेते हैं, खसरा जिसको कहते हैं, मीजल्स जो कहते हैं। मीजल्स में मैं प्रायः काली मूर को फेरमफास के साथ प्रयोग करता हूं। काली मूर 6X को फेरमफास 6X के साथ देता हूं, और एडल्ट डोज जो है वो 4 गोली काली मूर की, 4 गोली फेरमफास की, सुबह दोपहर शाम या दिन भर में 4 बार। और अगर कोई बच्चा है तो उस हिसाब से उसकी डोज 1/4 अर्थात 1 गोली 3 बार या 4 बार दिन भर में दिया जाता है, फेरमफास और काली मूर। तो इस तरीके से ये जो काली मूर जो है
ये बहुत ही अच्छी दवा है और इसके लक्षणों के आधार पर जीभ पर सफ़ेद लेप और सफ़ेद स्राव के आधार पर अगर इस दवा का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत जटिल से जटिल रोगों को ठीक किया जा सकता है। मैं रोज़ अपने YouTube चैनल पर होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो डालता हूँ और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में हमारे सहयोगी बने, सारथी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।